आज हम तैयार करने वाले हैं ये वाला क्रॉप टॉप जो आपने अभी अभी स्क्रीन पर देखा है। तो इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। इसे मैंने ऑनलाइन मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आपको चाहिए तो आपको इसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम सेट कर लेते हैं फैब्रिक को। इस तरह से मैंने फोल्ड साइड को अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हमें ऊपर से टॉप कट करना है, जिसके लिए मैंने 16 इंच की लेंथ ली है। ये मोस्टली हर साइज में 16 इंच ही जाता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है या फिर कोई ज़्यादा ही पतला है, उस केस में आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर शोल्डर हमने लिए हैं 7 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर 7 इंच ही हमने यहाँ पर लिया है। ऊपर शोल्डर 7 था तो नीचे भी लिया है। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर ही निशान लगा रहे हैं। इस तरह से हमने फिटिंग अपनी कर ली है। यहाँ पे हमने 8 इंच लिया है। ये एक्यूरेट फिटिंग है जो कि किसी एक पर्सन की है। हमारे क्लाइंट की जो यहाँ पे फिटिंग है हमने वही इसमें सेट की है। आप भी इसी तरह से अपनी फिटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमने फिटिंग मार्क कर ली है। अब हम आर्म होल तैयार करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमने सीधी सिलाई यहाँ पे लगा ली है और कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमें आधे से नीचे में थोड़ी थोड़ी गोलाई देनी होती है। तो कुछ इस तरह से हमारा आर्म होल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। 2-2 इंच का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। आप 1.5 इंच का भी ले सकते हो, 1 इंच का भी ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप इसे प्रॉपर फिटिंग का बना रहे हो तो इस तरह से आप पूरी पूरी फिटिंग ले, लेकिन अगर आप इसे लूज रखना चाहते हैं तो आप 1-1 इंच का अपनी फिटिंग में गैप करें। ये हमने एक साइड कट की थी, इसी को रखते हुए हम दूसरी साइड भी कट कर लेंगे सेम इसी तरह से। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो साइड से फैब्रिक बचा था हम इसे ही सीधा कर रहे हैं और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर स्केल की मदद से हम एक बार इस पर निशान लगा लेंगे और सीधी सीधी इस पर कटाई कर देंगे। तो ये हमारे नीचे जो फ्रिल वाली पट्टी है जिस पर हमने गैदरिंग की है वो तैयार हो गई है। तो अभी मैं आपको इसका मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। ये है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई थी वो 32 इंच थी। तो इस तरह की हम एक नेक डिजाइन कर रहे हैं। प्रॉपर वी नेक हमने नहीं दी है, इसको थोड़ी सी गोलाई हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अभी हम इसे मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट करते हुए तो इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ऐसा करने से आपका जो नेक है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फ्रंट नेक कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम बैक नेक को सिंपल ही तैयार कर लेंगे और कुछ इस तरह से हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक नेक हमने सिंपल और छोटा रखा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फैब्रिक है उसे कुछ इस तरह से ऊपर की ओर रखेंगे। ऐसा करने से फिनिशिंग के साथ शोल्डर तैयार होता है। देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ है और ये जॉइंट इसका छिप जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी जॉइन कर लेंगे। अभी यहाँ पे जो हमने 10 इंच लंबाई में जो फैब्रिक लिया था उसकी टोटल लंबाई हमारी अराउंड 32 है, क्योंकि जितना भी फ्रंट और बैक की साइड से फैब्रिक बचा था हमने पूरा यहाँ पे रखा है। ये कम से कम आप 30 इंच भी लोगे तो भी इनफ है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ी थोड़ी गैदरिंग डाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी पर भी कर लेना है। अभी हम इस पट्टी को रखते हुए फ्रंट और बैक अपने मेन फैब्रिक पर जॉइंट कर लेंगे। ये नीचे हमारा मेन फैब्रिक है, ऊपर हमारी ये गैदरिंग वाली पट्टी है और इसको इसके साथ हम स्टिच कर देंगे। इसको अच्छे से सेट करते हुए आपको इस पर सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पर भी इसे स्टिच कर देंगे।
अब साइड फिटिंग में जो हमने मार्किंग की थी उसी पर हम सिलाई करते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ नीचे आते हुए सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये स्लीवलेस क्रॉप टॉप बनकर तैयार है। लेकिन अब हम इस पर स्लीव्स लगा रहे हैं क्योंकि आपने फ्रंट फ़ोटो में देखा ही है। तो इसके लिए हमने पहले स्लीव्स को बीच से कट कर लिया है और कुछ इस तरह से उन्हें फोल्ड करते हुए उन पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमने ली है इलास्टिक रबर, जो कि हम इनके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था, उसी के अंदर हम इसे सेट कर रहे हैं। और इसको अच्छे से सेट करते हुए आगे और पीछे दोनों तरफ अच्छे से इस पर सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह से हम इसके आगे भी एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है उसे निकालते हुए कट करते हुए इसी यहाँ पर भी सिलाई को पक्का कर लेंगे। सेम साइज़ की इलास्टिक हमें लेनी है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर तो इस तरह से हम एक 3 इंच चौड़ी यहाँ पर पट्टी ले रहे हैं और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए दोनों को सीधा ही रखना है। सीधे के ऊपर सीधी ही हमें अपनी स्लीव्स का फ्रंट रखना है। तो इस तरह से रखेंगे और इसे अच्छे से थोड़ा सेट करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख लेंगे। तो आप कोई और स्लीव डिज़ाइन भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। इस तरह से क्रॉप टॉप बनाना काफ़ी इजी होता है और आप इजीली घर पर बना सकते हो। तो हमने स्लीव्स जितनी भी आपको फिटिंग रखनी है, आगे मोरी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग रखें और इसमें छोटी-छोटी इस तरह से गैदरिंग डालते चले जाएं। तो अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए इसका कितना प्यारा लुक यहाँ पर आया है। तो इसको हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया और कुछ ये हमारा लुक हमारा तैयार है। तो इस तरह से आप भी इजीली क्रॉप टॉप बना सकते हैं। इसे आप जीन्स पैंट किसी भी ट्राउज़र के साथ वियर कर सकते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है आपको लूज फिट बनाना है या फिर आपको अकॉर्डिंग टू द बॉडी फिट बनाना है। तो आप इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।